नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 14वें और 15वें श्लोक में, और अध्याय भी 15वां है और नाम है पुरुषोत्तम योग नाम। सारे श्लोक भगवान वाच्य हैं और ये मैं जैसे हमेशा कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। भोजन के समय इसको हम पाठ करते हैं, इसका प्रार्थना का श्लोक इसी से बनाते हैं। तो आइए 14वें और 15वें श्लोक का पाठ करेंगे। स्वर में जो भेद होगा उस पे भी ध्यान देंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही वैश्वानर नामक अग्नि अर्थात जठराग्नि रूप होकर प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ। प्राण और अपान से संयुक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन अर्थात उन दोनों का लोप होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। ये जो 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोक आयुर्वेद की दृष्टि से भी, आयुर्वेद जो शास्त्र है उसमें भी आपको इसका काफी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। जैसे हमने कहा अहम वैश्वानरो, यहाँ है 4 प्रकार के अन्नों की बात हुई। तो 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? पहले तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दे, वैश्वानर अग्नि बन करके तो है। कैसे? परमात्मा के जो वो निठल्ले सेक्युलरिस्ट है ना, या आजकल की जो बच्चे क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों में पढ़ते हैं, और मैं देखता हूँ वो कहते हैं कि जब से मैंने मंदिर जाना क्यों बंद किया, बोले वहाँ जाना शुरू किया तो वहाँ बंद हो गया। परमात्मा का स्वरूप तुम्हें जितना सनातन क्लियर कट दिखाता है वो कोई धर्म नहीं दिखाता है। तो यहाँ से रोटी खाते हो, वो पच करके सुबह में जब जाते हो फ्रेश होने के लिए, ये जो क्रिया है उसको अग्नि जो चाहिए उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। वह अग्नि परमात्मा स्वरूप है, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर, सब जीवों के भीतर वो उसी अग्नि स्वरूप में विराजमान है। जैसे यज्ञ की अग्नि जब तक ज्वलित प्रज्वलित रहती है तो वो यज्ञ प्रज्वलित माना जाता है, चैतन्य माना जाता है। तो मृत्यु जब जिसकी हो जाती है वो वैश्वानर अग्नि बंद हो जाती है। हो सकता है किसी की 2-4 दिन पहले हो जाए, किसी की 6-6 महीने पहले भी बंद हो जाती है। अग्नि बंद पड़ गई मतलब समझना जीवन बहुत ज्यादा नहीं है। तो अग्नि बंद नहीं होनी चाहिए। वैश्वानर अग्नि, पेट की अग्नि, जठरा अग्नि। और जो अग्नि 4 प्रकार के अन्नों को पचाती है, कौन से हैं अन्न? भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। भक्ष्य मतलब जो भक्ष खाना होता है, भोज्य, लेह्य, लेह्य मतलब लिक्विड वाले, और चोष्य जो चूसते हैं, गने वगैरह को चूसते हैं उसको। अथवा पृथ्वी, जल, तेज और वायु जो विराट भगवान के अन्न है। इस प्रकार जड़ चेतन सब मैं ही हूं। तो जो वस्तु जड़ होती है वह चेतन नहीं हो सकती, अतः यह कैसे संभव है कि जड़ चेतन सब में मैं हूं? चेतन में तो भगवान ठीक है, पर जड़ में भगवान है, ये कैसे संभव है? तो जैसे नख जड़ निर्जीव है, नख मतलब नेल्स, ये निर्जीव है। इसको नेल कटर से काटते हो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता है। बाल निर्जीव है, किंतु वे चेतन सजीव शरीर से भिन्न नहीं हैं। इसके लिए दूसरा दृष्टांत भी दिया जाता है, वो है स्वप्न का, कि जैसे स्वप्न में हम सजीव और अजीव दोनों प्रकार के पदार्थ देखते हैं, परंतु वे स्वप्न दृष्टा से भिन्न न होने के कारण स्वरूपतः एक ही है। इसी प्रकार जागृत अवस्था के सजीव और अजीव पदार्थ परस्पर अभिन्न है। वो कहते हैं ना, भगवान ने दुनिया जब बनाई थी तो क्या संडे को बनाई थी? वो विधर्मियों का सिद्धांत है कि भगवान ने संडे को दुनिया बनाई, फिर 6 दिन दुनिया बनाई, फिर 7वें दिन आराम करने चले गए, वो संडे था। अब भगवान है कि मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय, भगवान जाने, उनका भगवान जाने। हमारा कंसेप्ट क्लियर है। भगवान ने अगर ये सृष्टि बनाई होगी तो ऐसे थोड़ी बोला होगा कहीं से मट्टी लाओ, पानी लाओ। जैसे यूं किया और हो गया। कैसे यूं करोगे?
स्वप्न में तुम जब देखते हो कि इतनी मारियां बनती है, इतने बंगले बनते हैं, गाड़ियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, जानवर होते हैं, पानी होता है, जलाशय होते हैं, दुनिया भर की चीजें स्वप्न में देखते हो, तो क्या ये स्वप्न में जब आप देखते हो तो क्या स्वप्न से पहले जाकर कहीं से अरेंज करके लाते हो क्या, सुपरमार्केट से? बिल्कुल नहीं। तो मनो जगत है ये सारा का सारा। भगवान यूं करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं और यूं करके उसका विसर्जन होता है। तो ज्ञान भी, किसी ने बुद्ध से पूछा कि ज्ञान कितनी देर में होता है, बोले ज्ञान करने के लिए निमिष, निमिष मतलब ये पलकें भी चपकती हैं तो बहुत बड़ा टाइम है, उससे भी कम समय में, यूं किया नहीं कि ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं कोई लाइट का ऑन ऑफ स्विच है, और वो हो जाए तो ऐसा कोई चिल्लाएगा भी नहीं पागलों की तरह कि मुझे ज्ञान हो गया। पर ज्ञान हो जाता है, आपको भी पता है, आप उनसे फिर मिलने की लालसा रखते हो, उनकी बातें सुनते हो, कहते हो कि इसमें कुछ है तो सही अलग। अब वो ज्ञान की हो सकता है मात्रा इधर उधर हो भी, पर ज्ञान एक ही मात्रा का होता है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण ही होता है। कुल मिलाकर के तो ये जैसे चेतन शरीर से भिन्न नहीं है नख, उसी प्रकार मैं चराचर जगत से भिन्न नहीं हूं, सब मैं ही हूं, ऐसी भावना करना उपासना है, और ऐसा अनुभव करना ज्ञान है। दो बातें बताई, ऐसी भावना करना उपासना है। पूछते हैं ना हिंदू धर्म में उपासना का मतलब क्या? भावना, भावना मनोजगत से होगी आपकी, काल्पनिक, कल्पनाओं के घोड़े डालने पड़ेंगे। जैसे भगवान को जो मानस भोग चढ़ाते हो, चलो शिव जी की मानस स्तोत्र की बात कर लें। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई, रत्नों से जड़ा हुआ आसन और उस पर हिमजल, हिमालय से जल हम चढ़ा रहे हैं, ये सारा का सारा मानस पूजा है। तो और उसको अनुभव करना ज्ञान है। तो भावना करना और अनुभव करना ये अंतर है, परंतु ऐसा अनुभव होने पर सब नहीं रहता, मैं ही रह जाता, इसलिए वह कहेगा किससे। और उसके बाद उपयुक्त श्लोक भगवान ने अपने दूसरे श्लोक जिसकी हम बात किया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं सबके हृदय में स्थित हूं, मुझे ही स्मृति, ज्ञान और अज्ञान होते हैं। संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, मैं ही वेदांत का उपदेश करने वाला और वेद वेता भी हूं। ये श्लोक की असली मीनिंग है। लेकिन इसका एक अध्यात्म वो नहीं है कि आप मूढ़मती बनकर के बस एकदम गंभीर ये जीवन में धारण कर लोगे। अध्यात्म में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी उतना ही प्रखर होता है। शब्द के साथ रचना सहज सरस्वती की कृपा होती है। हमारे बहुत घनिष्ठतम मित्र, मित्र तो इसलिए कह रहा हूं कि वो हमेशा में मित्र कहते थे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत आदरणीय रहे, हमारे आदरणीय मकरंद भाई दवे जी। और नंदीग्राम वलसाड़ के अंदर उनका आश्रम, जब तक वो शरीर में थे तब तक हमारे संबंध बहुत 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 निकट के, क्योंकि वो अपनी इनर कोरा के मतलब भक्तों को दूर रखते, और हमारे मिलने का समय ऐसा होता था जब हम दो ही रहते। और वो कहते थे कि ऐसा मिलना यदा कदा विरला लोगों में होता है, क्योंकि इतनी लेवल उनको मिल नहीं पा रही थी। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि उनके जाने के बाद हम याद करते हैं। वो सचमुच में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन उनका उपयोग समाज को जितना लेना चाहिए था, सदुपयोग वो ले नहीं पाए। तो उनके पास हम बैठते थे, तो शाम शाम को 4 बजे कभी पहुंचे तो चाय पीने का समय है। तो एक बार ऐसी बात हुई तो किसी बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो मकरंद भाई ने कहा चाय नहीं पीते हो, पर चाय तो गीता में लिखा हुआ है पीना चाहिए। तो वो थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि वो आध्यात्मिक थे थोड़े से। बोले मैं समझा नहीं, भाई भाई करके बुलाते थे मकरंद भाई को, भाई श्री समझा नहीं। बोले भाई गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा हुआ है, सर्वस्य चाहम, सबको चाय पीनी चाहिए, हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च, हो सके तो पोहे भी खाने चाहिए उसके साथ। अब उसकी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं थी, तो मकरंद भाई ह्यूमर कर रहे थे और वो ध्यान दे के सुन रहा था, क्योंकि इतनी धीर गंभीर प्रकृति का व्यक्ति बोल रहा है कि गीता में लिखा हुआ है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति पोहनम च वैदेश सर्वेर हमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद पढ़ो ना पढ़ो पर चाय जरूर पीनी चाहिए। वो आदमी तो नतमस्तक हो गया, बोले भाई श्री मैं चाय पीऊंगा। और फिर हमने खूब ठहाके लगाए, क्योंकि बोलने वाले की कला,
वो जो ह्यूमर है उसको बोलने का भी एक कला होना चाहिए। और मकरंद भाई जैसी पर्सनैलिटी उसको प्रेजेंट करती हो। मैं तो उनके 1% भी ह्यूमर आपको नहीं दे पाया, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अद्भुत था। और फिर वो चाय पे चर्चा ऐसे ही प्रारंभ करते थे, किसी ह्यूमर से स्टार्ट करते और फिर चर्चा 6, साढ़े 6, 7 बजे तक चलती और फिर सभा विसर्जित होती, अपने अपने स्थानों पे चले जाते। और मकरंद भाई की वो जो स्मृतियां हैं आज भी मेरे लिए विशेष हैं। मुझसे एक बार पूछा था कि अगर मैं नहीं रहा जीवन में इस शरीर में तो मुझसे मिलने यहाँ आओगे समाधि पे? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। और मुझे आखिरी बार याद है जब उनकी आखिरी पार्थिव देह को मैंने देखा था। उसके बाद मैं कभी नंदीग्राम नहीं गया और न ही वहाँ के लोगों को कोई शायद स्मृति भी होगी मेरे विषय में। और ये कोई बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि हमारा लगाव उस व्यक्ति से है, व्यक्तित्व से है। उसकी संस्था से हमारा क्या लेना देना। और संस्था तो संस्था ही होती है। ट्रस्टी, हमारे दीपक भाई बोलते थे ट्रस्टी मीन्स त्रस्ती। जो त्रस्त मतलब तकलीफ देने वाले, वो ट्रस्टी होते हैं। तो मैं सबके हृदय में स्थित हूं, ये श्लोक की असली मीनिंग। मुझे ही स्मृति, ज्ञान और अज्ञान होते हैं। संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। मैं ही वेदांत का उपदेश करने वाला और वेद वेता हूं। अब संपूर्ण वेदों में अगर देखा जाए तो जानने वाले कृष्ण के अलावा या परमात्मा के अलावा क्या हो सकता है? आपको लगा होगा कि ये पोहनम, पोहे का जो शब्द आया उसका मतलब क्या हुआ। तो उस श्लोक के अपोहनम शब्द का अर्थ कोई टीकाकार छिपाना करते हैं, परंतु ये ठीक नहीं। अपोहनम का अर्थ अज्ञान ही है। तो यदि छिपाना अर्थ करें तो अन्य स्थलों पर संगति दूसरी हो जाएगी। तो एक मनोरंजन के साथ 15वें अध्याय का 15वां श्लोक आप हमेशा याद रखेंगे इस ह्यूमर के साथ। फिर वाणी को विराम देने के लिए पहले श्लोकों का पाठ करते हैं और विराम देंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।